हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज का क्लास हम लोग समझते हैं प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक हम लोग उसको कहते हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। प्राकृतिक चुंबक जो होता है इसका कोई आकार नहीं होता है। ये प्रकृति में किसी भी आकार का हो सकता है। चुंबक किसी भी प्रकार का हो सकता है। प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति में पाया जाता है, जैसे मैग्नेट पत्थर है। चुंबक पत्थर का आकार किसी भी तरह से हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा लंबा, किसी भी तरह का हो सकता है। इसका आकार क्या है? निश्चित नहीं है, या किसी भी प्रकार का हो सकता है, जिसे हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। अब दूसरा है कृत्रिम चुंबक, मानव निर्मित चुंबक या आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये विभिन्न आकृति के हो सकते हैं, जैसे छड़ चुंबक, लोहा नाल चुंबक, चुंबकीय सुई इत्यादि कृत्रिम चुंबक है। हम लोग कृत्रिम चुंबक को समझते हैं। इसका जो कृत्रिम चुंबक जो बनाता है, मानव बनाता है सबसे पहले। इसका आकार क्या है? निश्चित है, या किसी निश्चित आकार मानव बनाएगा तो किसी न किसी प्रकार का ही बनाएगा। उसका आकार क्या होगा? निश्चित होगा, चाहे लंबा हो, चाहे घोड़ा नाल के समान हो, चाहे गोल हो, किसी न किसी तरह क्या होगा? आकार निश्चित होगा। जैसे हम लोग डीजे वाला साउंड देखते हैं, उसमें जो स्पीकर रहता है चुंबक, उसका आकार क्या है? निश्चित है, गोल है। आकार क्या है? निश्चित है। अब हम लोग समझते हैं प्राकृतिक चुंबक और मानव निर्मित चुंबक में अंतर। कृत्रिम चुंबक उसे कहते हैं, ये विभिन्न आकृति के हो सकते हैं। छड़ चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक, चुंबकीय सुई इत्यादि को हम लोग कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक हम लोग उसको कहते हैं जो कृत्रिम चुंबक जो मानव बनाता है। मानव जो बनाएगा किसी न किसी आकार का ही होगा, किसी न किसी रूप में देगा, किसी न किसी आकार में ढाल कर देगा। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक। अब हम लोग समझते हैं प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट। इसकी कोई निश्चित नहीं आकार नहीं होता है। पत्थर चूना या प्रकृति में जो पाया जाएगा किसी न किसी प्रकार का होगा, इसका कोई आकार निश्चित नहीं है। मानव निर्मित चुंबक होगा, इसका आकार क्या है? निश्चित है। कृत्रिम चुंबक आकार निश्चित नहीं है। कृत्रिम चुंबक को बनाता है मानव। प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति में पाया जाता है। इतना अंतर समझिए आप लोग। जो कृत्रिम चुंबक है जो मानव बनाएगा, वो क्या बनाएगा? अच्छा ही बनाएगा, किसी न किसी रूप में ही बनाएगा, देखने में अच्छा हो। इसलिए हम लोग इसको समझते हैं कृत्रिम चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक है जो प्रकृति द्वारा बनाया गया, जो भगवान द्वारा बनाया गया है, उसका आकार क्या है? निश्चित नहीं है। अब हम लोग दोनों को परिभाषा सहित एक बार रीडिंग मार सकते हैं या समझ सकते हैं। चुंबक दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट। कृत्रिम चुंबक, मानव निर्मित चुंबक या आर्टिफिशियल चुंबक। प्राकृतिक चुंबक वैसा चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, उसे हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे Fe3O4, या दूसरा परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं, प्रकृति में मिलने वाले वैसे पदार्थ जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण हो, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। इसकी कोई आकृति नहीं होता है। मानव निर्मित चुंबक किसे कहते हैं? कृत्रिम चुंबक या मानव निर्मित चुंबक का आकार मानव द्वारा निश्चित किया जाता है, मानव निर्मित चुंबक कहलाता है। लोहा, इस्पात, कोबाल्ट इत्यादि। दूसरा परिभाषा, कुछ पदार्थ को कृत्रिम विधि द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है, जैसे लोहा, इस्पात तथा कोबाल्ट इत्यादि। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अब हम प्राकृतिक चुंबक जो होगा, प्रकृति में जो बना हुआ होगा, जो प्रकृति बनाया है, उसका आकार क्या होगा? निश्चित नहीं होगा। जो मानव बनाएगा उसका आकार क्या होगा? निश्चित होगा। किसी न किसी रूप में ही मानव बनाएगा, किसी न किसी प्रकार के ही बनाएगा। इसीलिए हम लोग इसको प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, मानव निर्मित चुंबक कहते हैं। हम लोग इस तरह से दोनों में अंतर समझ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं आकार के आधार पर चुंबक के प्रभाव।
कृत्रिम चुंबक जो आकार होता है ना, उसी के आकार के आधार पर हम लोग चुंबक के प्रकार पढ़ते हैं। छड़ चुंबक, जिसे हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं। चुंबकीय सुई, जिसे हम लोग मैग्नेटिक नीड्स कहते हैं। नाल चुंबक, जिसे हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। नोट: छड़ चुंबक, लोहा नाल चुंबक, चुंबकीय सुई इत्यादि कृत्रिम चुंबक है। दूसरा नोट में, कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक पर दूसरा नोट है, कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होता है। देखिए, जो मानव बनाएगा उसका क्या होगा, गुण, क्वालिटी, जो उसका क्षमता होगा, प्राकृतिक जो चुंबक होगा उससे क्या होगा, अधिक होगा। जो प्राकृतिक चुंबक होगा उससे अच्छा चुंबक होगा, उसका जीवन काल बहुत कम होगा। जो मानव बनेगा उसका जीवन काल क्या होगा, अधिक होगा। जो प्राकृतिक बना होगा चुंबक, वह अच्छा चुंबक नहीं होता है। जो मानव बनाएगा वह बहुत ही अच्छा चुंबक होता है और टिकाऊ होता है। दिक् सूचक यंत्र, जिसे इंग्लिश में हम लोग कंपास कहते हैं, ऐसा चुंबकीय यंत्र जिसमें दिशा का ज्ञात होता है उसे दिक् सूचक यंत्र कहते हैं। दिक् सूचक यंत्र कहते हैं। अब हम लोग दिक् सूचक यंत्र को फिगर द्वारा समझते हैं। सबसे पहले ये पृथ्वी का आकार है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, भौगोलिक यामोत्तर। क्या बोलते हैं, भौगोलिक अक्ष। क्या बोलते हैं, भौगोलिक अक्ष। सबसे पहले हम लोग पृथ्वी लेते हैं। पृथ्वी में दो ध्रुव होता है, चुंबकीय ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल से बीचों बीच खींची गई स्पर्श रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष। क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष। अब हम लोग एक चुंबक लेते हैं। चुंबक में भी होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, चुंबकीय अक्ष। क्या कहेंगे, चुंबकीय अक्ष। उसके बाद हम लोग एक तल लेते हैं, लंबा तल लेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं भौगोलिक यामोत्तर। क्योंकि भौगोलिक यामोत्तर इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी में दो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष। क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष। अभी आप लोग समझिए भौगोलिक। और लंबा तल जो देते हैं इसको हम क्या कहेंगे, भौगोलिक यामोत्तर। क्या कहेंगे, भौगोलिक यामोत्तर। इसको हम लोग कहते हैं भौगोलिक अक्ष। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव मिलाकर उसको क्या कहेंगे, भौगोलिक अक्ष। लंबा तल को हम लोग क्या कहते हैं, भौगोलिक यामोत्तर। क्या कहते हैं, भौगोलिक यामोत्तर। और ये है चुंबक, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष। इसमें भी क्या करेंगे, लंबा तल देंगे, जिसे हम लोग चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय यामोत्तर के बीच एक कोण बनता है, वो कोण होता है 17 से 18 डिग्री। 17 से 18 डिग्री कोण होता है। उसके बाद दोनों यामोत्तर जहाँ पे काटता है, भौगोलिक यामोत्तर चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को हम लोग द्विपाद कोण कहते हैं, दिक्पाद कोण कहते हैं। एक बार फिर समझिए आप लोग। सबसे पहले पृथ्वी है, पृथ्वी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। उसके बाद इसी अक्ष पर एक चुंबक लेते हैं जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। इसको भी क्या करेंगे, दोनों ध्रुव को बीचे बीच मिला देंगे। क्या करेंगे, दोनों ध्रुव को मिला देंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को। इसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय अक्ष। क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और अब आइए पृथ्वी फिर से, इसको हम लोग क्या कहेंगे, भौगोलिक यामोत्तर। क्या कहेंगे, भौगोलिक यामोत्तर। पृथ्वी के लंबवत बने तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। चुंबक के लंबवत बने तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। और
ये जितना यहाँ पे जो कोण बन रहा है 17 से 18 डिग्री कोण बन रहा है। कितना? 17 से 18 डिग्री कोण बन रहा है। दोनों यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। दिक सूचक यंत्र कंपास है ऐसा चुंबकीय यंत्र जिसमें दिशा का ज्ञात होता है, उसे दिक सूचक यंत्र कहते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? पृथ्वी में। पृथ्वी में ध्रुव कितना? चुंबकीय ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों के बीच क्या करेंगे? रेखा को मिला देंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे? भौगोलिक अक्ष। और लंबा तल के क्या कहेंगे? भौगोलिक यामोत्तर। क्या कहेंगे? भौगोलिक यामोत्तर। उसके बाद इसी अक्ष पर हम लोग चुंबक लेते हैं। इसके लंबवत क्या करेंगे? एक तल लेते हैं, जिसे हम लोग चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। और यहाँ पर जो कोण बनता है, इसको हम लोग 17 से 18 डिग्री बनता है कोण यहाँ पर। और दोनों यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। उसके बाद है चुंबक के गुण, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।